नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ चार्ट्स और रणनीतियों से कहीं कहीं आगे जाती है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब कहती है कि शेयर बाजार में असली लड़ाई बाहर नहीं, ट्रेडर के अपने मन के अंदर होती है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अच्छी स्ट्रैटेजी जानते हैं, फिर भी पैसा नहीं बना पाते। हाँ, वही। तो किताब कहती है कि इसकी जड़ में डर, लालच, झूठी उम्मीदें हैं। ये चीजें हमें सही फैसले नहीं लेने देती। तो आज हम इसी दिमागी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताब टेक्निकल एनालिसिस को साइड में रखकर सीधे मानसिकता मतलब माइंडसेट पर फोकस करती है। इसका जो मेन मकसद है वो ट्रेडर को इमोशनली न्यूट्रल बनाना है, एक डिसिप्लिन वाली सोच लाना है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ चार्ट देखना नहीं है, ये बाजार को एक अलग ही नजरिए से देखने की बात है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, संभावनाओं में सोचने का विचार। हाँ, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। हाँ, मतलब किसी एक ट्रेड का नतीजा इतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कई ट्रेड्स में ओवरऑल कैसे सोचते हैं। ये शायद उन ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है जो हर छोटी हार जीत पर बहुत रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर डगलस वो ट्रेडिंग के 5 मूलभूत सत्य बताते हैं। ये इस सोच को बनाने में बहुत मदद करते हैं। हाँ, वो 5 बातें क्या है, जरा बताइए। पहली तो ये है कि कुछ भी हो सकता है, बाजार में कुछ भी पॉसिबल है। ओके, अनिश्चितता को स्वीकार करना। हाँ, दूसरा, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, मतलब भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। तीसरा, जीत और हार का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से रैंडम होता है, कोई पैटर्न नहीं होता उसमें। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 2 हारे तो अगला जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा, एक एज मतलब आपकी स्ट्रैटेजी की जो बढ़त है जिससे लंबे समय में पैसा बनता है, वो सिर्फ कई ट्रेड्स के औसत पर ही दिखेगी, किसी एक ट्रेड पर नहीं। ठीक है। और पांचवा, बाजार का हर एक पल, हर मोमेंट अपने आप में एकदम यूनिक है। जो पहले हुआ जरूरी नहीं वो फिर से हो। ये 5 बातें तो सुनने में सीधी लगती हैं, लेकिन शायद अमल में लाना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन ये सत्य देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें रियलिटी में रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं। अच्छा। जब आप मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है और हार जीत रैंडम है, तो ना आप डर के मारे जम जाते हैं और ना ही 2-4 ट्रेड जीतने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो सब समझ आ गया। तो ये डर वाला पॉइंट काफी अहम है। किताब इस पर जोर देती है कि बिना डर के ट्रेड कैसे करें। ये डर हमारे फैसलों को कैसे बिगाड़ता है। बिल्कुल, डर का असर बहुत गहरा होता है। जैसा आपने कहा, वो हमें सही मौका देखकर भी ट्रेड लेने से रोक देता है। हाँ हाँ। या फिर कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हार मारने से डर लगता है। सही बात है। तो इससे निकलें कैसे? किताब क्या तरीका बताती है? किताब कहती है कि मानसिक अभ्यास मतलब मेंटल रिहर्सल और सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशनल पैटर्न को पहचानना, इसी से ये डर का जो चक्र है वो टूट सकता है। अच्छा, तो ये जो जीतने वाला रवैया या विनिंग एटीट्यूड की बात है, वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? अगर हम भविष्य नहीं जान सकते तो कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि आपकी भविष्यवाणी सही होगी। ओके। ये आता है अपनी प्रोसेस पर भरोसे से, अपने अनुशासन पर, और इस बात को पूरी तरह से मानने से कि ट्रेडिंग में रिस्क तो है ही, आप नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसा किताब में कहा भी गया है, वो जो कंसिस्टेंसी आप ढूंढ रहे हैं वो बाजारों में नहीं, आपके दिमाग में है। बहुत गहरी बात है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? क्या ये सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो लगातार नुकसान उठा रहे हैं? देखिए, ये उन सभी के लिए है जो ट्रेडिंग करते वक्त इमोशनली स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो डर हो, लालच हो, गुस्सा हो या बार बार वही गलतियां करना हो। अच्छा। जिनके पास शायद अच्छी स्ट्रैटेजी भी है पर वो उसे लगातार फॉलो नहीं कर पाते, इमोशंस बीच में आ जाते हैं। हाँ, समझ गई। और हाँ, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं जो इसे प्रोफेशनली करना चाहते हैं और एक मजबूत मानसिक बढ़त बनाना चाहते हैं लगातार मुनाफे के लिए, उनके लिए तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं देती, ये मेहनत मांगती है, दिमागी कसरत पर जोर देती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए बाजार की जानकारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद के मन को साधना। हाँ,
ट्रेडिंग इन द जोन इसी मानसिक अनुशासन का एक तरह से रोड मैप देती है, कैसे एक प्रोफेशनल की तरह सोचें, डर और लालच के जाल से कैसे बचें। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। अगर ट्रेडिंग जैसी इतनी अनिश्चित, इतनी वॉलेटाइल दुनिया में कामयाब होने के लिए माइंडसेट इतना क्रिटिकल है, तो सोचिए जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, अपने करियर में, रिश्तों में, या कहीं भी जहां रिस्क और अनसर्टिनिटी है, वहां इस तरह के जोन वाली मानसिकता, ये ठहराव, ये अनुशासन कितना काम आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए।